में पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। हिंदी में उसकी पहचान जो होती है रहा रही से होती है, रहा रही और रहे से होती है। और जो इंग्लिश में होती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको समझाया है। मेरी बड़ी बहन खाना बना रही थी उस समय जब तुम घर पहुंचे या कहीं पहुंचे, उस समय वो बनाने का काम कर रही थी, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हमारी बड़ी को एल्डर कहते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, और छोटी को यंगर कहते हैं। YOUNGER, यंगर मतलब छोटी होती है। यहाँ पे बिग और रिलेशन में छोटे बड़े के बिग और स्मॉल यूज नहीं करना है आपको। माई एल्डर सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, हमने कुक के साथ आईएनजी लगाया है और फूड लगाया है। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ है। ये निगेटिव, हमारे पापा नहीं सो रहे हैं। आवर फादर वॉज नॉट स्लीपिंग, माई फादर वॉज नॉट स्लीपिंग, योर फादर वॉज नॉट स्लीपिंग। इस तरह से आप बना सकते हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। यही स्ट्रक्चर है हमारा। इसकी भी दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। और आपको पता ही है वॉज किसके साथ लगती है, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगती है, प्लूरल के साथ। इंटेरोगेटिव होता है, क्या आपकी दादी घूम रही है, ठीक है, क्या लगाया, आपकी दादी सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने वॉज लगा दिया। वॉज योर ग्रैंड मदर वॉकिंग, जो वॉक होता है WALK, वॉक मतलब घूमना होता है, और हमने आईएनजी लगा दिया, इसका मतलब वो जो काम है वो अभी भी हो रहा है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी तरह WH फैमिली, अमन कैसा नहा रहा है, कैसे, कैसे का ये हाउ हो गया। अमन सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया। फिर अमन टेकिंग बाथ, नहाना बात होता है लेकिन हम उसको बात डायरेक्ट नहीं लिखते, उसको टेकिंग बात लिखते हैं, मतलब स्नान वो ले रहा है, नहा रहा है। तो इंग्लिश में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा घुमा के लिखना पड़ता है, वो उसी तरह का सेंटेंस है। इसी तरह से आप इनको देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इसके बाद ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हमने आपको सेंटेंस दिए उसी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको कहीं भी दूसरी बुक्स से ना पढ़ना पड़े और ना दूसरे किसी भी सोर्स का सहारा लेना पड़े। हम आपको 10-10 वर्ड मीनिंग भी देंगे, उनकी फॉर्म्स भी आपको बताते रहेंगे। सेकंड फॉर्म्स की होगी तो वो बता देंगे, थर्ड फॉर्म्स होंगी तो वो बता देंगे, और एक आईएनजी जो फॉर्म होती है जो कंटिन्यूअस में यूज आती है वो भी बता देंगे। ये वही आईएनजी फॉर्म है जो आप इसको नोट डाउन कर